पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में एक अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। You're not Canadian. I want you to go back. Okay. Indians, Bangladeshis and all, if they want, they can like not allow them. And when I showed my passport, the official state started laughing and said you can't go through. I just had one of the worst experience of my whole life. चाहे पेरिस हो, स्विट्जरलैंड, बाली, जापान या फिर दुबई हो, जहाँ भी टूरिज्म न्यूज आती है, कमेंट सेक्शंस में एक लाइन बार बार रिपीट होती है, इंडियंस हैव जीरो सिविक सेंस। और दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, दिक्कत ये है कि सिर्फ कुछ वायरल इंसिडेंट्स की वजह से पूरे 1.4 बिलियन इंडियंस का कैरेक्टर जज किया जा रहा है। लेकिन असली सच क्या है? क्या इंडियंस सडनली बैड टूरिस्ट बन गए हैं? क्या दुनिया हमसे सच में नफरत करने लगी है? या फिर ये सब एक नैरेटिव है जो सिर्फ वायरल क्लिप्स और नेगेटिव मीडिया कवरेज की वजह से क्रिएट हो गया? और आज हम इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से इंसिडेंट्स ने ये फायर स्टार्ट की, इंडियंस को ही ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है, और हमारे कंट्री के सिविक सेंस में प्रॉब्लम आखिर है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया में सिचुएशन रियली इम्प्रूव हो भी रही है या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं उन रियल इंसिडेंट्स की जिन्होंने इंडियंस की ग्लोबल इमेज को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। पेरिस में एक वायरल वीडियो चली जिसमें मेट्रो में एक ग्रुप ने पूरा कंपार्टमेंट ब्लॉक कर दिया था। काफी लाउड कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लोगों की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा गया और किसी टूरिस्ट ने बिना किसी परमिशन के लोकल्स को फिल्म भी कर दिया। वहां ये क्लिप इंस्टेंटली स्टीरियोटाइप बन गई। फिर आया बाली का इंसिडेंट। बाली में कुछ इंडियन टूरिस्ट ने सेक्रेट टेम्पल्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया। कुछ लोग रिस्ट्रिक्टेड ड्रोन जोन्स में ड्रोन फ्लाई करते हुए पकड़े गए। कुछ ने वहां के बीचेस पर कचरा फैलाया। बाली ऑलरेडी ओवर टूरिज्म से सफर कर रहा था, तो एक अजीब सा नैरेटिव बन गया कि इंडियंस डिसरिस्पेक्टफुल टूरिस्ट्स हैं, जबकि असली में प्रॉब्लम कई नेशनैलिटीज में कॉमन है। और जापान में तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव है। जापान एक एक्सट्रीमली क्वाइट डिसिप्लिन्ड कल्चर फॉलो करता है। वहां एक क्लिप वायरल हुई जिसमें कुछ ट्रैवलर्स ट्रेन में लाउड बिहेवियर करते हुए नजर आए, लाइंस तोड़ रहे थे और नो फूड जोन्स में खाना खा रहे थे। जापानीज मीडिया ने इस पर मिनी रिपोर्ट्स भी बनाई और वर्ल्ड वाइड स्टीरियोटाइप और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और दुबई में भी कुछ सिमिलर कंप्लेंट सामने आई, पब्लिक लिटरिंग, बीच एरियाज में क्लीनलीनेस इश्यूज, ट्रैफिक वायलेशंस। क्योंकि दुबई में इंडियंस सबसे बड़ा एक्सपैट ग्रुप है, स्पॉटलाइट नेचुरली हम पर ही पड़ता है। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में भी समर्स के टाइम में लेक्स के आसपास पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ और कुछ वीडियोस इंडियंस के नाम से वायरल हो गई, जबकि रियलिटी ये थी कि टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पर आए हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंडियंस के बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है। अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फॉरेनर्स इंडिया आकर लिटरली लिटर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना रहे हैं। उनका पूरा कंटेंट इसी बात पर बेस्ड होता है कि देखो इंडिया में कितना कचरा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स, इवन इंस्टाग्राम ट्रैवलर्स इंडिया विजिट करके वहां की सड़कें, घाट, बीचेस और गलियों में लिटर दिखाकर व्यूज कमा रहे हैं। कुछ लोग तो इसको शॉक कंटेंट बोलकर इंटेंशनली फिल्थीएस्ट एरिया ढूंढते हैं। उनका कंटेंट क्रिएट करने का पर्पस ही नेगेटिव पोर्ट्रेयल बन जाता है। इसके अलावा एक नया फनी पर सैड ट्रेंड भी चल रहा है। गूगल मैप्स पर एक वायरल गेम बन गया है जिसका नाम लोग मजाक में रख रहे हैं फाइंड द कचरा चैलेंज। लोग इंडिया की सिटीज में रैंडम मैप लोकेशंस खोलकर देखते हैं कि कहां कहां गार्बेज दिखेगा। ये एक टाइप का सोशल मीडिया मीम बन चुका है। जहां कोई स्ट्रीट व्यू इमेज में कचरा दिख जाता है वहां मीम बन जाते हैं। ये एक गेम बन गया है जिससे दुनिया हमारे कंट्री को और भी ज्यादा जज कर रही है। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सिर्फ इंडियंस की नहीं है, लेकिन इंडियंस को ही हाईलाइट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ग्लोबल स्केल पर सबसे ज्यादा विजिबल होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन फैक्टर एक ह्यूज रीजन है। जब 20 लाख इंडियंस ट्रैवल करते हैं और उनमें से सिर्फ 20 लोग कोई गलती कर देते हैं तो दुनिया उन 20 लोगों को देखकर एज्यूम कर लेती है कि सब ऐसे ही हैं। नंबर्स परसेप्शन को हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा रीजन है कल्चरल डिफरेंस। इंडिया एक बहुत एक्सप्रेसिव, लाउड, फैमिली
ओरिएंटेड कल्चर है। हमारे लिए थोड़ा लाउड बोलना या ग्रुप्स में एक्साइटेड होना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, लेकिन यूरोप या जापान जैसी जगह में ये सेम बिहेवियर एग्रेसिव या डिस्टर्बिंग लग सकता है। तीसरा रीजन है सोशल मीडिया और एल्गोरिदम्स। पॉजिटिव क्यूट वीडियोस को कोई शेयर नहीं करता, लेकिन जहां थोड़ा सा भी बैड बिहेवियर दिखता है वो क्लिप तुरंत मिलियंस ऑफ व्यूज ले आती है। आउटरीच कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल होता है, और जब कोई क्लिप वायरल होती है तो उस क्लिप की वजह से एक स्टीरियोटाइप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चौथा रीजन एक साइकोलॉजिकल बायस है जो वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में अभी भी एग्जिस्ट करता है। कॉलोनियल हैंगओवर। बहुत सी जगह सबकॉन्शियस बायस होता है कि ब्राउन टूरिस्ट्स मेसी होते हैं। ये बायस रेयरली ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन पब्लिक रिएक्शंस में क्लियरली दिखता है। पांचवा रीजन बहुत सिंपल है, वायरल क्लिप्स रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। रियलिटी ये है कि 1.4 बिलियन इंडियंस में से सिर्फ कुछ डजन इंसिडेंट्स ही वायरल होते हैं, लेकिन इंटरनेट को फुल कॉन्टेक्स्ट थोड़ी चाहिए, इंटरनेट को सिर्फ मसाला चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हम इंडियंस को भी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया में सिविक सेंस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और जब ये हैबिट्स इंडिया के बाहर जाती हैं तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा ऑड लगती हैं। इंडिया में लिटरिंग बहुत ही नॉर्मल बात है। फुटपाथ्स पर गार्बेज डंप करना, हॉन्किंग करना, लेन डिसिप्लिन फॉलो ना करना, रेलवे स्टेशंस को गंदा छोड़ देना, ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली अभी भी कॉमन है। पेनल्टी का डर किसी को नहीं होता, एनफोर्समेंट वीक होता है, और हमारे कल्चर में चलता है एटीट्यूड बहुत डीपली एम्बेडेड है। और जब यही हैबिट्स लेकर लोग बाहर जाते हैं तो नेचुरली ये लोकल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाती है, इसीलिए इंडियंस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। पर एक बात क्लियर है, ये सारी प्रॉब्लम्स कोई एक जनरेशन में क्रिएट नहीं हुई। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत डेंस है, जहां पॉपुलेशन डेंस होती है वहां पब्लिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। दूसरी बात, एनफोर्समेंट वीक है। रूल्स तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। तीसरी बात, जनरेशनल हैबिट्स। बच्चे उन्हें ही कॉपी करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को रोज करते हुए देखते हैं। अर्बन प्लानिंग भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जब एक सिटी में स्लम्स, ओवरक्राउडेड एरियाज और पॉश एरियाज सब मिक्स होते हैं तो नेचुरली पब्लिक बिहेवियर नॉर्म्स भी मिक्स और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। और फाइनली इंडिया में सिविक एजुकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। स्कूल्स में हम साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, लेकिन पब्लिक बिहेवियर और सिविक सेंस रेयरली ही कहीं सिखाया जाता है। लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उतनी ही बड़ी रियलिटी ये भी है कि इंडिया बहुत फास्ट इंप्रूव कर रहा है। इंदौर जैसी सिटीज ने पब्लिक क्लीनलीनेस में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। सूरत और मैसूर सिविक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल बन चुके हैं, और G20 समिट के टाइम पर न्यू दिल्ली की क्लीनलीनेस और अरेंजमेंट्स को फॉरेन डेलीगेट्स ने ओपनली प्रेज किया था। गोवा, हिमाचल और कई स्टेट्स टूरिज्म रूल्स स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बाली स्टाइल फाइन पॉलिसी लाई जा रही है और बिहेवियर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। यानी चेंज तो हो रहा है और काफी फास्ट हो रहा है। तो क्या ये बात सही है कि वर्ल्ड इंडियंस से नफरत करता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड किसी इंडिविजुअल नेशनैलिटी से नफरत नहीं करता। दुनिया को प्रॉब्लम सिर्फ बैड बिहेवियर से होती है, चाहे वो किसी भी देश का हो। इंडियंस पर स्पॉटलाइट इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि हमारे लोग सब जगह बहुत बड़े नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। एक वायरल क्लिप पूरा नैरेटिव शिफ्ट कर देती है। अगर हमें अपनी ग्लोबल इमेज इंप्रूव करनी है तो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना होगा, बेटर हैबिट्स, बेटर एनफोर्समेंट और बेटर अवेयरनेस। हमें ये समझना होगा कि सिविक सेंस डायरेक्टली नेशनल इमेज से कनेक्टेड होती है। हमारा एक छोटा सा एक्शन हमारे देश का इंप्रेशन बनता है। अगर हम चाहें तो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि इंडिया सिर्फ एक स्टीरियोटाइप नहीं है। इंडिया एक बूमिंग, रिस्पॉन्सिबल, इवॉल्विंग नेशन है जिसका बिहेवियर भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। तो चलिए नैरेटिव चेंज करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि रियल इंडिया क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।